हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज दिन है फ्राइडे मॉर्निंग, और कल ना मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने कल फ्राइडे बोल दिया था और फ्राइडे आज है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी आप लोगों से, मेरे को यार दिन ना याद नहीं रहते। तो जी अब लगी हूँ मैं घर के कामों में, और आज बस स्पेशल कुछ बनाना है, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे ही दाल चावल ये सब चीज़ें बन रही थी। तो बच्चे ना जिद कर रहे थे कि मम्मी छोले भटूरे बना लो। तो उन्हीं के लिए मैंने आज छोले रात को भिगो के रख दिए थे, और 1 कटोरी छोले थे और छोलों को भिगो के रख दिया था। और अब इसको मैं बॉईल करने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने साबुत 2-3 काली मिर्च डाली हैं, नहीं साबुत इलायची और बड़ी इलायची डाली है, और 2 छोटी इलायची हैं। और इसके अंदर मैंने आंवला कट करके डाला है, थोड़ा सा सोडा खाना सोडा और नमक ऐड करके मैंने इसको बॉईल करने रख दिया है पानी डाल के। और अब ना मैं साथ के साथ यहाँ पे मैं भटूरों का आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया, इसमें थोड़ी सी मैंने सूजी ली है। तो आधा किलो के करीब मेरी मैदा है, और इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और ये ना क्या कहते हैं सोडे की बोतल जो होती है ये, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और मिला लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, जब भटूरे बनाते हैं ना तो मैदे में ये सब चीज़ें डालने के बाद खूब ढंग से हमने मिलाना है, इसमें नमक भी डालना है। तो छोले भटूरे की रेसिपी मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ, तो आज बना रही थी, फिर मेरे को लगा चलो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ मैं भटूरे का ही आटा गूँध रही थी, और आप देख सकते हैं अब जल्दी से मैं यहाँ आटे का डो रेडी करूँगी। तो जी यहाँ आटा वगैरह गूंद रही हूँ, और आटे को ना बिल्कुल हमने सॉफ्ट सा ही बिल्कुल डो बनाना है, बिल्कुल मुलायम सा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसको मैं अच्छे से गूंद रही हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना अपने लिए चाय रखी है और पतिदेव के लिए। और ना यहाँ कार्तिक भी नहा लिया था, क्योंकि अभी छुट्टियाँ ही चल रही हैं बच्चों की। अभी जब स्कूल खुलेंगे तो हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। और आटे को ना गूंद के कभी कम से कम हमें 4 से 5 घंटे रेस्ट पे छोड़ना होता है, क्योंकि जब तक इसमें खमीर नहीं उठेगा ना तब तक हमारे भटूरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और इसको हमने खूब ऐसे ही, आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल गूंद लिया था बिल्कुल ढंग से। और अब जब तक ना इसमें खमीर उठेगा इतनी देर में मैं घर के सारे काम निपटाऊंगी जो भी मेरे पेंडिंग हो रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कितने सुबह के टाइम मॉर्निंग में कितने काम होते हैं, और हल्का सा मैं घी लगा के इसमें रेस्ट पे छोड़ना है। तो इसको रखने का तरीका क्या है, स्टील के कटोरा ले लो या कोई भी कटोरा ले लो, उसके ऊपर आपने पॉलीथीन वगैरह लगा के तब रखना है। तो जी जब हम इस तरह से काम करते हैं तो किचन में सारा काम हम एक साथ निपटाते चलते हैं, जैसे भी मैंने पहले बताया था। तो जी यहाँ हम तीनों की चाय बन गई थी, मेरी और पतिदेव की और कार्तिक की। तो बस अब हम चाय को इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है वो रेस्ट वाली होती है, मतलब हमें मतलब आराम से सुकून भरी चाय जिसे हम कह सकते हैं। तो जी बस यहाँ मैं चाय उबालने से पहले ना मैं दूध ले आई थी। तो दूध हमारी शॉप पे ही आता है, तो मैंने बताया है आप लोगों को। तो बस मैं पहले दूध भी साथ के साथ यहाँ बॉईल होने रख दूँगी। और किचन में थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेकर आई थी, और उसको भी अभी मैं सारा अरेंज करके रख दूँगी। और कार्तिक को और इनको मैं ये चाय के साथ मैं ब्रेड सेक कर दूँगी मक्खन से। तो मक्खन ब्रेड भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हम ऐसे इस तरह से सारे काम करते हैं ना तो काम भी देखो बिल्कुल ढंग से निपट जाते हैं। क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद मैं लगाऊंगी छोले में तड़का, क्योंकि छोले बॉईल हो जाएंगे जब तक इतनी देर में। और जब चाय पीऊँगी ना तो चाय पीते पीते मैं प्याज लहसुन वगैरह साथ के साथ ना मैं कट भी कर लूँगी। और जब क्योंकि रेस्ट वाली चाय होती है, जब बेड पे बैठते हैं ना तो आराम से दिल करता है बस कम से कम आधे घंटे का रेस्ट तो कर ही ले। क्योंकि जब सुबह से हम उठ जाते हैं 5:15 साढ़े 5 से, तो फिर वही है कि 7:30 पौने 8 बजे तो चाय पीनी बनती ही है। तो यहाँ पे मेरी ब्रेड सेक्स के बिल्कुल मैंने करारी कर ली है, और कार्तिक और अपनी चाय भी छान दी है। और अभी इसके पापा को मैं नीचे चाय देने जाऊंगी, क्योंकि शॉप पे ही वो चाय लेंगे।
और इतनी देर में मैं यहाँ पे ना अभी मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी है। तो सुबह के टाइम जो भी होता है मेरा काम की ड्यूटी, देखिए मॉर्निंग आँख खुलते ही काम की बौछार शुरू हो जाती है कि एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू हो जाता है। यही रोज़ाना का है फंडा। कुछ भी समझ सकते हैं कि मतलब हम हाउस वाइफ के काम की ड्यूटी पे सोते ही टाइम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, जब भी हम दिन में सोएं या रात में सोएं। अदरवाइज़ 24 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है काम करने की। तो चलिए यहाँ पे चाय वगैरह मैंने ले ली थी और चाय पीने के बाद ना बिल्कुल एक कहते हैं ना थोड़ी देर मैंने रिलैक्स करा था, फ़ोन वगैरह चलाया था। तो जी यहाँ पे ना मैं ना टमाटर कट कर रही थी। अच्छा, टमाटरों का क्या हुआ था कि जैसे इकट्ठे टमाटर ले आती हूँ ना मैं 2.5-3 किलो, तो अब की बार ना 2 बार टमाटर आ गए थे। मैंने भी ले लिए थे, मम्मी ने भी ले लिए थे, तो डबल टमाटर हो गए थे मेरे पास। और टमाटर डबल होने के कारण ना इसमें बहुत सारे टमाटर ख़राब हो गए थे। कम से कम 4 किलो के करीब टमाटर ले लिए थे हमने। और फिर क्या करें, जब गलती से आ गए डबल टमाटर तो वही रहता है, फिर अब इन टमाटर को यूज़ तो करना ही है। तो इसी वजह से मैं ना ज़्यादा डाल के इनको ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे मौसम चेंज हो गया तो ये ख़राब होने लग रहे हैं। और मैंने कई सारे तो इनमें से निकाल के फेंके थे क्योंकि गल गए थे बहुत सारे। अच्छा, टमाटर हम कई बार ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो हमें ऐसे नहीं डालने चाहिए। टमाटर को हमेशा काट कर ही पीसना चाहिए, क्योंकि बहुत बार टमाटर के अंदर कीड़े होते हैं, गले हुए टमाटर होते हैं, तो कटने से पता चल जाता है टमाटर की कंडीशन कैसी है। और इसके अपोजिट हम अगर साबुत ही टमाटर डाल देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए हानिकारक है। कैसा कीड़ा कोई भी मतलब जा सकता है। तो यहाँ छोले वगैरह बॉईल हो गए थे, तो मैं छोले बना रही हूँ। तो छोले बनाने की मेरी सिंपल सी विधि है। और यहाँ लोहे की कढ़ाई ले ली है मैंने। अच्छा, इधर मैंने आंवला कट करके डाला था, तो बिल्कुल ही काले छोले मेरे बॉईल हो गए थे। और मेरे पास सूखा आंवला नहीं था, तो हरा आंवला ही था फ्रेश, तो वही मैंने 2 आंवले इसमें छोले बॉईल करे थे तो इसमें डाल दिए थे। तो छोले और भटूरे इतने टेस्टी बने थे ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि अपने मुँह से तारीफ़ करने वाली। तो यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। इसमें मैंने तेज पत्ता भी डाल रखा है और हींग जीरा डाल के, अदरक मैंने इसी में पीस ली थी, अदरक हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल ली थी। और अब टमाटर प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मसाला पकेगा और सारे इसमें मसाले भी मैंने साथ के साथ डाल दिए हैं, क्योंकि ये मसाले जब तक इसके साथ भूनेंगे ना तो इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। क्योंकि जितना मसाला हमारा भुनता है, सब्जी हो गई, छोले हो गए, तो उतना ही टेस्ट हमारे खाने में आता है, चाहे हम कुछ भी बना लें। तो इधर साथ के साथ में प्याज और लहसुन भी मैंने जो छील रखे थे ना, तो मैं सोच रही हूँ एक छोटी कढ़ाई में दूसरा मसाला भी मैं भून लेती हूँ, तो क्या होगा मेरे काम और जल्दी निपटेंगे और मेरे को बहुत मतलब कि टाइम ज़्यादा मेरे को वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि किचन में जब लगो तो एक साथ 2 काम करो या 3 काम करो, काम हमें ही करने हैं, हम हाउस वाइफ को ही। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करती चलूँ, जिस भी वे में मैं करूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को कूट के डाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लहसुन जब भी हम यूज़ करते हैं, लहसुन को चाहे जब पीस के डालते हैं, कूट के डालते हैं या काट के डालते हैं, तो सारी वे में लहसुन का स्वाद हमारा अलग हो जाता है। ये बात आप नोटिस करना, चाहे हम प्यूरी बना लें लहसुन की तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर लहसुन कूट के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन कूट लिया था और प्याज का बैटर इसमें कढ़ाई में मैंने डाल दिया था। अच्छा, उधर टमाटर वाला भी मेरा भुन चुका था मसाला, और इसमें मैंने छोले ऐड कर दिए हैं और अब पानी भी डाल दूंगी। तो इतनी देर में ये बिल्कुल पक जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब इन्हें मंदी आंच पे मैं छोड़ दूंगी और ये बनते रहेंगे। और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। तो यहाँ पे भोग वगैरह के लिए भी निकल जाएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद ना फिर मेरे को आज चटनी भी बनानी थी, क्योंकि छोले भटूरों के साथ धनिया पुदीने की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ धनिया लेकर आई थी, तो इसको ही मैं कट कर रही थी। और क्योंकि ना धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी, तो वही धनिया को मैं साफ़ कर रही थी। तो जी इधर ना मैं धनिया और पुदीने की चटनी भी बना लूँगी। तो मैं वही कह रही थी कि धनिया में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो इसको मैंने ना थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया था। और जब पानी में भिगो के रख देते हैं ना, तो बहुत ही मतलब मिट्टी वगैरह जो भी कुछ जंक्स होते हैं सारे हमारे हरी चीज़ों में से निकल जाते हैं। और थोड़ा सा इसमें अगर आप चाहें ना पानी के अंदर आप नमक भी डाल के रख सकते हैं, तो नमक से जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं हमारी वेजिटेबल में या फ्रूट्स में, तो वो सब मर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से हैक हैं, आप लोग भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं।
और जैसे कि हमारे ये मिक्सी का ना, मेरे ना जार का ब्लेड सही से नहीं चल रहा था, तो आप इसमें एक हैक ये कर सकते हैं कि आप जो जार होता है इसके अंदर नमक डाल के आप मिक्सी को चला सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो मिक्सी के जो हमारे ब्लेड्स होते हैं ना वो बिल्कुल पैने हो जाएंगे। तो आपकी मिक्सी के अगर ब्लेड ख़राब हो रहे हो तो आप कभी ट्राई करके देखना, और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि जैसे नए ब्लेड डले हों वैसे ब्लेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चटनी भी बना के ही रख रही हूँ, और इधर जब सुबह काम मैं करती हूँ मॉर्निंग में, आप लोगों को पता ही है, तो मेरा काम यही रहता है कि किचन का पूरा काम निपटा लूँ, उसके बाद ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो इधर दोनों तरह के राजमा बन रहे थे, उधर मेरा मसाला भुन रहा था, प्याज सॉरी छोले, मेरे मुंह से राजमा निकल रहा है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ हो रहा है, क्योंकि जब एडिटिंग करते हैं ना तो दिमाग बहुत जगह डाइवर्ट होता है, बड़े मुश्किल से अपने आप को कंसंट्रेट करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे अब मैं किचन को भी साथ के साथ लगे हाथ क्लीन कर लूँगी, और टमाटर 2 टमाटर डालूँगी और 2 आंवले डालूँगी, और नमक, और 4-5 हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च की क्वांटिटी मैं चटनी में ज़्यादा रखती हूँ तो थोड़ी स्पाइसी सी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और सैलेड में होगी प्याज। तो जी बस अब जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं किचन के काम सारे कंप्लीट। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा मन नहीं होता काम करने का, तब भी हमें करना पड़ता है। अच्छा, मन ना हो तब भी काम करना पड़े तो वो काम बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। तो आज कुछ ना मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा मन ऐसे कर रहा था कि बस लेट जा, काम मत कर। मगर जब इतना सारा काम फैला हुआ होता है ना तो हम हाउसवाइफ नहीं लेट सकती, क्योंकि हमारे को एक वो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि हालत ख़राब है, ठीक है, तो उसके बाद भी हम ना काम वाम में लग जाते हैं, क्योंकि जब काम हमें ही करना है तो फिर वही रहता है कि भाई पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद ही रेस्ट कर लेंगे या और कोई काम कर लेंगे। तो अच्छा, देखने में सुबह के टाइम मुझे ऐसे लग रहा था काम मेरा बहुत कम है, और जब मैंने स्टार्ट करा ना तो करते 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 वही मेरे 1:30 बज गए थे, क्योंकि भटूरे वगैरह बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। अच्छा, भटूरे में वैसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट किचन के काम करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था। आई थिंक 1.5 घंटा मेरे को पूरा किचन में लगा था, और इसके बाद मैंने घर का जो मेरा फैला हुआ बाकी का सारा काम था वो सारे काम निपटाए थे। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले जो किचन इतना गंदा हुआ है खाना बनाने में आप देख ही सकते हैं, और बर्तनों को भी देखो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर रही हूँ कि मेरे को ना जो कि ढेर ना रहे। जितनी देर में मेरे मसाले वगैरह भुने हैं, चटनी वगैरह बनी है, तो मैंने इतने मतलब कि कहते हैं ना एक चम्मच तक मैं साथ के साथ साफ़ करती गई हूँ। और जब ज़्यादा ही ढेर बर्तन हो जाते हैं ना, फिर उनको देखकर तो और ज़्यादा आलस आता कि भाई अभी इतने सारे बर्तन हमारे को साफ़ करने हैं। तो जी ये सारे मसाले वगैरह भुन चुके हैं, और यहाँ ये वाले छोले भी बन गए थे। तो इसमें मैंने जो धनिया धो के रखा था अभी मैं उसको भी साथ के साथ डाल दूँगी। और इधर ना मैं डुग्गू से कह रही थी कि आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, तू मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दे। तो बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है, ऐसे ही है, काम करवाने में कितना इन लोगों को आलस आता है, ऐसे लगता है इनकी बिल्कुल मैया मर रही है काम करवाने में। और वही मेरे बच्चों के साथ हाल है, क्योंकि फ़ोन चलाते रहेंगे हैं, और काम को कह दो ना तो इनको बिल्कुल ये नहीं लगता कि चलो मम्मी के साथ थोड़ा काम करवा दे, मम्मी कब से लग रही है। और जब मेरी पता तबीयत ठीक होती है तो मेरे को खुद काम करने में मज़ा आता है, बिल्कुल मस्त से मैं काम करती आती हूँ। और बहुत बार ना बिल्कुल मन नहीं करता कि हाय रोज़ रोज़ यही काम कर करके ना मैं भी बोर हो गई कि भाई किसी दिन तो रेस्ट मिलना ही चाहिए इन सब घर के कामों से। मगर वो दिन कभी नहीं आएगा, इन घर के कामों से छुटकारा हमें कभी नहीं मिल सकता हम हाउसवाइफ को।
और यहाँ पे अभी ये सारी मैं कैबिनेट्स वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काम करते करते ये भी आप लोग देख ही सकते हैं कि गंदी हो गई थी। तो जी चलिए, यहाँ इधर जब मेरा पूरा काम हो गया था, इसके बाद मैं लगी थी ये भटूरे बनाने। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भटूरे कितने बढ़िया बने थे। मैं अपने मुंह से वही वाली बात है, फिर तारीफ़ क्या ही करूँ। बहुत अच्छे भटूरे बने थे, एकदम फूले फूले, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। और बिल्कुल बाजार के भी ना भटूरे फेल थे, इतने बढ़िया भटूरे बने थे। और कभी कभी तो मेरे ख़राब बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छे बनते हैं, मगर फ़िलहाल 2-3 बारी से बहुत अच्छे भटूरे बन रहे हैं। बीच में एक बार ख़राब बने थे। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो जी हो गया है पूरे काम कंप्लीट, और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक मैं यहाँ पे ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ, और बच्चों के पापा भी आए नहीं है शॉप पे से, तो जब वो आएंगे तो उनके लिए गरम गरम ही बनाऊँगी, क्योंकि आज उन्हीं का मन कर रहा था ज़्यादा, मेनली भटूरे खाने का। वैसे मैं चावल बनाती तो उन्होंने मेरे को बोला कि भटूरे बना ले, तो बस यहाँ पे भटूरे देख ही सकते हैं आप, सीख गए हैं। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आ जाइए जिसने इंजॉय करने हैं ये भटूरे, और बच्चों को बड़ों को सबको अच्छे लगते हैं। आप भी बनाकर देखिए, कुछ भी नहीं है, अगर ट्राई करेंगे तो सब चीज़ हो सकती है पॉसिबल। तो जी बाय बाय एंड टेक केयर।